Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास सेवन्थ के थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। वोट हाउ द गवर्नमेंट वर्क। हमने इसके फर्स्ट वीडियो पढ़ लिया है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, एमएलए क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, मेजोरिटी क्या होती है, अपोजिशन पार्टी क्या होती है, रूलिंग पार्टी क्या होती है ना। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है, किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। आज हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद में वो पब्लिक वेलफेयर का वर्क कैसे करती है, वो वर्क कैसे करती है, अगर वर्क नहीं करे तो क्या होता है, करती है तो कैसे करती है, इसका प्रोसेस क्या है वो हम पढ़ेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। आगे तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा बाकी मेरे सभी इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन, बेसिक इंग्लिश लर्नर के जितने भी वीडियोज़ हैं उसके लिंक ऊपर आई बटन में दिए हुए हैं। इसके अलावा उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओथ टेकिंग सेरेमनी। इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि इलेक्शन होता है, एक पार्टी को मेजोरिटी सीटें आ जाती है, वो मेजोरिटी वाली पार्टी जो होती है वो गवर्नर से मिलती है और सरकार के बनाने का प्रपोजल पेश करती है। अब उनको गवर्नर जो होता है ओथ दिलवाता है, शपथ दिलवाता है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। गवर्नमेंट के फॉर्म जब होती है उसके पहले शपथ सेरेमनी होती है। वो शपथ सेरेमनी या ओथ सेरेमनी क्या होती है वो हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ऑल द एमएलएज अलोंग विद चीफ मिनिस्टर टेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एंड प्रोमिस टू फुलफिल द ड्यूटीज इन फ्रंट ऑफ गवर्नर। सभी लोग जितने भी 200 एमएलएज होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो, सभी को कॉन्स्टिट्यूट दो शपथ लेनी होती है, संविधान की और नैतिक कर्तव्य की। कॉन्स्टिट्यूट की और ड्यूटी की फुलफिलमेंट की, प्रोमिस की शपथ लेनी पड़ती है। टू तरह की शपथ होती है। कैसे शपथ लेते हैं? लाइक दिस। इस तरह से उनको एक लिखित पेपर मिलता है ना। पास में गवर्नर होता है। ये गवर्नर सेम टू सेम पेपर एक गवर्नर के पास में होता है, किसके पास में होता है, वर्ड टू वर्ड उसे बोलने पड़ते हैं, तब जाकर के शपथ या टेकिंग सेरेमनी होती है। इसके अंदर सेरेमनी ये होती है कि मैं जो मेरे जो नैतिक कर्तव्य है, जिस उद्देश्य के लिए मुझे चुना गया है, उस कार्य को मैं बड़ी निष्ठा के साथ में करूंगा तथा संविधान के वर्णित सभी कानूनों का पालन करते हुए करूंगा। ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ये हर स्टेट लेवल पे होती है और नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी तरह की शपथ सामग्री है। आगे हम पढ़ते हैं। स्पीकर। अब जैसे सरकार बन जाती है ओथ आ जाती है। अब उसके बाद में क्या करनी होती है, विधानसभा की जो बिल्डिंग है उसके अंदर हॉल बना है, उसमें मीटिंग करनी होती है सभी एमएलए को बैठ करके। अब वहाँ मीटिंग करने के लिए, जैसे एक स्कूल में बच्चों का क्लास में एडमिशन हो जाता है, क्लास में एडमिशन होने के बाद बच्चों क्लास में बैठते हैं, तो जब भी क्लास में बैठते हैं तो क्लास का डेकोरम मेंटेन करने के लिए किसी एक को मॉनिटर बनाना पड़ता है। सेम टू सेम वही होता है। विधानसभा में सब एमएलए पहुंच जाते हैं, सभी ओथ ले लेते हैं। उसके बाद में वहां पर एक स्पीकर, एक वहां का हेड, उस हॉल के अंदर के डेकोरम को मेंटेन करने का कार्य होता है, उसका और कोई कार्य नहीं होता। विधानसभा से बाहर निकलने के बाद उसका कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन विधानसभा के अंदर उसकी चीफ मिनिस्टर भी उसके सामने कुछ नहीं होता। विधानसभा के मीटिंग हॉल के अंदर स्पीकर ही सब कुछ होता है। स्पीकर ही जब जैसा कहता है वैसा करना पड़ता है। तो स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है, उसकी ड्यूटीज क्या है, ये हम आज पढ़ेंगे। रूलिंग पार्टी इलेक्ट ए स्पीकर अमंग देम। रूलिंग पार्टी जो भी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि 200 में से 101 एमएलए की सरकार बनती है, उसमें से किसी एक को वो स्पीकर करती है। एक और होता है डिप्टी स्पीकर, जो उप स्पीकर होता है, वो नेचुरली कम ही काम में आता है, उसको भी इलेक्ट करती है। टू रन द असेंबली, किसे इलेक्ट करती है, असेंबली को प्रॉपरली रन करने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं। रूलिंग पार्ट द रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ हाउसेस। इसका कार्य क्या होता है, हाउस के, दिस इज द सीपी जोशी, राजस्थान गवर्नमेंट के असेंबली का स्पीकर है ये, है ना। ये सबसे आगे बैठता है और सभी पर ऑब्जर्वेशन रखता है। कोई भी एमएलए जो होता है फालतू की बात नहीं, गाली गलौज नहीं करे या कुछ चीजें नहीं फेंक दे, ये सब कुछ वो चेक करता है। तो ये क्या करता है,
रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ हाउसेस। हाउस में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, वो स्पीकर के ऑब्जर्वेशन में उसकी परमिशन से ही होती है। आगे, गार्ड द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस। हाउस के जो अधिकार हैं, जो विशेषाधिकार हैं, है ना, उनको राइट्स हैं, अधिकार है, उनको गार्ड करता है, उनकी सुरक्षा करता है। मतलब कहने की बात है, स्कूल नहीं, हाउस की असेंबली की मर्यादा को बनाए रखता है। डिसाइड नेचर ऑफ बिल, ये बिल के नेचर को डिसाइड करता है। बिल का मतलब जो भी कानून आता है वो कैसा कानून है, जन कल्याणकारी है या मनी बिल है या कुछ और तरह का बिल है, इसका नेचर ये डिसाइड करता है। मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, हाउस के डेकोरम को मेंटेन करता है। प्रिसाइड द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज, कभी कभी क्या होता है टू हाउसेज की, वैसे यहाँ राजस्थान के अंदर तो एक ही हाउस है विधानसभा, एक विधान परिषद और होता है। जैसे कि सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा होती है, वैसे स्टेट लेवल पर विधान परिषद होता है। अगर दोनों की एक साथ मीटिंग होती है तो उन दोनों की मीटिंग का जो प्रेसिडेंट होता है वो विधानसभा का स्पीकर ही होता है। डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ डिबेट्स, जो भी डिबेट होती है, जो भी बहस होती है, अगर वहां वोटिंग की जरूरत पड़ती है, उसका रिजल्ट जो होता है वो स्पीकर अनाउंस करता है। स्पीकर हालांकि कोई भी वोट नहीं देता है, स्पीकर वोट तभी देगा जब दोनों पार्टी बिल्कुल बराबर हो जाएगी। हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग वोट जो होता है वो स्पीकर का होता है, निर्णय निर्धारण, मतलब उसके वोट से डिसीजन होता है, अगर जरूरत पड़े तब। डिसाइड्स सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, अब हो सकता है कि मीटिंग हो रही है, सभी एमएलए क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अब पहला क्वेश्चन कौन पूछेगा, इसके सीक्वेंस को डिसाइड करने का निर्णय किसका होता है, स्पीकर का होता है। तो स्पीकर असेंबली के अंदर के डेकोरम को मेंटेन करता है। आगे और पढ़ते हैं, ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बहस कैसे होती है, किन किन मुद्दों पे होती है, ये तुमने पढ़ लिया। अब स्टेप बाय, वहां हमने एक स्पीकर अपॉइंट कर दिया, अब वो बहस करवाता है। बहस का मतलब गवर्नमेंट एक कानून लेके आई, है ना, कानून लेके आई तो उस कानून को लोग देखेंगे, मतलब उस पर बहस होगी, सरकार कहेगी हम इस तरह का कार्य करना चाहते हैं, तो विपक्षी पार्टी जो है वो कहेगी नहीं नहीं ये गलत है। जो भी क्वेश्चन उनको लगते हैं सब क्वेश्चन पूछती है रूलिंग पार्टी से, और रूलिंग पार्टी उनको आंसर देती है। तो क्या होता है, इन डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस, सभी मेंबर्स को जो नहीं, विपक्षी पार्टी की, पक्षी पार्टी के भी मेंबर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिबेट एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज उन पर बहस करती है। डिसाइड वेदर मनी शुड बी स्पेंट, वेयर मनी शुड बी स्पेंट, वो निर्णय करती है कि पैसे कहाँ खर्च किए जाएं, एटसेट्रा। एंड दे हैव मेन अथॉरिटीज, वो इसके अथॉरिटीज होते हैं। इन असेंबली हॉल एमएलए कैन आस्क क्वेश्चंस टू रूलिंग पार्टी, असेंबली के अंदर एमएलए रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग वोटर से, हेल्थ से, एजुकेशन से, इंडस्ट्री से, लेबर से, एम्प्लॉयमेंट से, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, एग्रीकल्चर, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट और भी होते हैं, है ना, उनसे किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनका आंसर देना रूलिंग पार्टी का प्राइम ड्यूटी होती है। अगर वो आंसर नहीं देती है तो गवर्नमेंट के चलने की संभावना कम होने लग जाती है। सो आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे हम और पढ़ते हैं, द मिनिस्टर देन रिप्लाइज, अब जब क्वेश्चन पूछती है अपोजिशन पार्टी तो उस डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वही मिनिस्टर आंसर देगा, दूसरा नहीं देगा। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken। फिर जिस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा गया उसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर खड़ा होता है, उस क्वेश्चन का आंसर देता है, वो विधानसभा सभी सदस्यों को अश्योर करता है, न कि सिर्फ क्वेश्चन पूछने वाले को, सभी लोगों को आश्वस्त करता है कि इसके लिए हमने पर्याप्त कदम उठा लिए हैं, वो इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। देन चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजंस एंड रूल रन द गवर्नमेंट्स, जो भी निर्णय लेती हैं, जो भी बहस होती है, फिर उस बहस के आधार पर चीफ मिनिस्टर को उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को निर्णय लेना होता है कि कैसे सरकार को चलाया जाए। वॉट एवर डिसीजंस आर टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उन पर लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। सभी सदस्यों की मतलब है कि बहुमत होना चाहिए। जैसे 200 सीटें हैं तो 101 लोगों उसके यस के तरफ होने चाहिए, है ना, तब वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, एमएलए अपने ओपिनियन
एक्सप्रेस कर सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं, आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू इश्यूज और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अपोजिशन पार्टी सजेशन भी दे सकती है, क्वेश्चन भी पूछ सकती है, जैसे इस तरह की बहस चलती है। देन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शंस टू बी इज डिमांडेड। अब ये कोई जरूरी नहीं कि असेंबली के अंदर अंदर ही बहस होती है, असेंबली के बाहर भी हो सकती है। जब भी एमएलए एमपी असेंबली से बाहर आते हैं तो प्रेस मीडिया वाले वहाँ खड़े होते क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। उस रिकॉर्डिंग को टीवी पे एक्सप्रेस करते हैं, तो टीवी के ऊपर भी मीडिया जो है, चैनल्स जो हैं, वो उस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को या विभिन्न पार्टी के नेताओं को बुला करके उस पर बहस करवाते हैं। अगर उसमें कोई गलती रह जाती है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करके उसमें इम्प्रूवमेंट भी करवाते हैं। आगे और बढ़ते हैं। देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शंस। जैसे मीडिया है, और भी माध्यम के से जनता जो अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकती है, जनता एप्लीकेशन दे सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है, हड़ताल कर सकती है, किसी भी तरीके से जनता सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकती है। सच वेज आर चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी संगठन बन सकता है, जैसे मजदूर संघ होता है, एम्प्लॉय संघ होता है, बेरोजगार संघ होते हैं। तो ये जो मीटिंग्स होती है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करती है। इन डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग्स टू वॉइस देयर ओपिनियंस। लोग अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड प्रोटेस्ट देयर अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन लेती है तो लोग शांतिपूर्वक एक मीटिंग आयोजित करते हैं और सरकार का विरोध करके उसके प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इन डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए एंड दस इट इज द पीपल हु हैव मेन अथॉरिटीज। मतलब लोग जो होते हैं एमएलए का इलेक्शन करते हैं, लेकिन जो मेन अथॉरिटी जो होती है वो पीपल ही होते हैं, लोग ही होते हैं, एमएलएज नहीं होते हैं। क्योंकि अगर एमएलए काम नहीं कर रहा होता है तो एमएलए को लोग हटा सकते हैं। अभी तक 5 ईयर तक चलता है, लेकिन राइट टू कॉल, वापस बुलाने का भी अधिकार है। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एमएलए को कभी वापस बुलाया जा सकता है। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म गवर्नमेंट एंड सम मेंबर आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। जैसे रूलिंग पार्टी 101 बताया था मैंने, उसमें से कुछ लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाता है। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज होते हैं। एज हेल्थ इन द अब एग्जाम्पल, जैसे हेल्थ जो है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया, जो हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है ना, होम मिनिस्टर बन जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है। इस तरह से बहुत सारे मिनिस्टर बन जाते हैं। वॉट एवर वर्क इज डन बाय दीज डिपार्टमेंट्स हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो कुछ भी कार्य इन मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं, मिनिस्टर्स के द्वारा किए जाते हैं, वो पहले एमएलए द्वारा अप्रूव किए जाने जरूरी है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आई थिंक आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।